गांव का व्यक्ति अभिनंदन बहुत ही शांत प्रकृति का व्यक्ति था। न किसी के झंझट में जाता और न ही किसी से झंझट मोल लेता था। इसलिए लोग उसको कहा करते थे, ये तो हमारे अल्लाह की गाय है, न किसी से लेना और न किसी से कुछ देना, बस अपने मस्ती के अंदर मस्त रहकर अपना जीवन है वह धीरे धीरे व्यतीत करना। वह और ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देता है। सबके साथ में प्रेम और मैत्री का संबंध है वह स्थापित करने के साथ धीरे धीरे उसका भोलापन है सबके लोगों के लिए एक तरह से प्रेरणा प्रदान करने वाला बन जाता है। इस तरह से जो भोला व्यक्ति होता है उसका सभी लोग आदर और सम्मान है वो करना प्रारंभ कर देते हैं। उसके अंदर बहुत सारे गुण भरे हुए थे, पर एक बहुत बड़ा अवगुण है वह भी उसके भीतर में छुपा हुआ था। वह अवगुण था हर कार्य को वह लंबा करता जाता था और ये कहता था जो भगवान की मर्जी होती है वही होता है। एक बार उस नगर के अंदर एक बहुत बड़े संतों का आगमन हो जाता है। जब संतों का आगमन होता है तब पूरे शहर के अंदर एक नई चहल पहल का वातावरण है वह बनना प्रारंभ हो जाता है। हर कोई व्यक्ति संतों की सेवा करने के लिए अपने आप को तैयार करना प्रारंभ कर देता है। संतों की सेवा है वह करना कौन नहीं चाहता है। एक एक से बढ़कर भक्त लोग हैं संतों के चरणों में पहुँचने प्रारंभ हो जाते हैं। संत भी गांव के भक्तजनों की भावनाओं को श्रद्धा को स्वीकार करते हुए उन सबको आशीर्वाद देने में भी अपनी तरफ से कोई प्रकार की कमी नहीं रखते हैं। वह अभिनंदन भोला भगत वह भी संतों के चरणों में पहुंच जाता है। कभी संतों के पैर दबाना प्रारंभ कर देता है, कभी तेल मालिश है वह करना प्रारंभ कर देते हैं। संत भी अभिनंदन की सेवा से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। उसकी गरीबी को देखकर एक बार संत मन में विचार करना प्रारंभ कर देते हैं, देखो बेचारा कितना गरीब आदमी है, फिर भी इसके मन के अंदर संतों की सेवा के प्रति कितना ज़्यादा आकर्षण है। क्या एक बार इसके घर पर जाकर इसको आशीर्वाद प्रदान नहीं करना चाहिए। संतों के मन में इस तरह की भावना जागृत होने प्रारंभ हो जाती है। बड़े बड़े लोग निवेदन करते हैं, गुरुदेव आप एक बार तो कम से कम हमारे घर पर पधारने की अनुकंपा करवाएं। पर संत हैं किसी के घर पर जाने के लिए कभी भी राजी होते ही नहीं थे। उनका ये संकल्प था बिना मतलब किसी के घर पर जाना एक तरह से जीवन में अशांति को मोल लेना है। एक भक्त के घर चला जाऊंगा, दूसरे भक्त के घर नहीं जाऊंगा तो मन के अंदर आपस में उन दोनों के खटास पैदा होना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे प्रति अश्रद्धा की भावना है वह जागृत होनी प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए गुरु किसी के भी घर पर जाने के लिए तैयार नहीं होते थे, पर अभिनंदन की सेवा उनके जीवन को प्रकंपित और झंकृत करने वाली बनती जा रही थी। एक बार उसकी सेवा से गुरु बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं और कहते हैं चेला चल आज तेरे घर पर परिभ्रमण करके आते हैं। यह बात सुनते ही अभिनंदन की आंखों में नई चमक आ जाती है। क्या गुरु मेरे घर पर पधारेंगे। वह हर्ष विभोर बन जाता है। गुरु के आगे आगे पथ प्रदर्शन करता हुआ चलना प्रारंभ कर देता है। बड़े बड़े भक्त लोग हैं, ये सारा दृश्य
अपनी आँखों से देखना प्रारंभ कर देते हैं। क्या इतना गरीब फटे हाल और इस भक्त के घर पर गुरु पधारेंगे? अरे हम इतना निवेदन कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, अनुनय विनय कर रही हैं, हमारे इतने बड़े बड़े महल है, वहाँ गुरु नहीं पधारते हैं और इसके यहाँ पर पधार रही हैं। लोग अनेकों प्रकार की बातें करनी प्रारंभ कर देते हैं। गुरु अभिनंदन के पीछे पीछे उसके घर पर दस्तक देते हैं। घर की हालात देखकर गुरु के मन में विचार आ रहा है, अरे इस भक्त का उद्धार करना मेरा दायित्व और कर्तव्य भी बन जाता है। गुरु के मन के अंदर उसके प्रति और ज़्यादा स्नेह के भाव जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। गुरु अपनी झोली के अंदर हाथ डालते हैं, एक पत्थर है वो निकालकर उसके हाथ में रख देते हैं और कहते हैं, देख बेटा यह पत्थर है, आज रविवार का दिन है, 7 दिनों तक यह पत्थर मैं तेरे को दे रहा हूँ। इस पत्थर के अंदर ये करामात है, तुम यदि इस पत्थर को किसी भी लोहे से छुआओगे वह लोहा 1 सेकंड के अंदर सोने के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। पर याद रखना 7 दिनों के बाद यह पत्थर मैं अवश्य ही वापस लेकर जाऊंगा। गुरु ने वह पत्थर उसके हाथ पर रखते हुए कहा और अपने स्थान की ओर प्रस्थान करना प्रारंभ कर देते हैं। अभिनंदन आज गुरु के इस कृपा को देखकर मन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रसन्नता की अनुभूति करना प्रारंभ कर देता है। उस पत्थर को बार बार अपनी आँखों से देखता रहता है और सोचता है, अरे गुरु ने मेरे को 7 दिनों का समय दिया है, चलो बाज़ार चलता हूँ और वहाँ पर लोहा खरीद कर लाता हूँ और मैं सोना बनाकर मालो माल बन जाऊँगा। बाज़ार में जाता है, लोहे के भाव पूछता है और उन भावों के अंदर वह लोहा खरीदने के लिए तैयार नहीं होता है। सोचता है कल लोहा सस्ता हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। 7 दिनों तक वह प्रतिदिन मार्केट में बाज़ार में जाता है, लोहे के भावों को पूछता है पर खरीदता नहीं है। सोचता है कल सस्ता हो जाएगा, कल सस्ता हो जाएगा। इस तरह से चिंतन करते करते 7 दिनों का लंबा समय है, वह कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता है। 8वें दिन गुरु अपने स्थान से प्रस्थान करते हैं शिष्य अभिनंदन के आवास की तरफ। जब गुरु अभिनंदन के आवास पर पहुंचते हैं और उसी समय अभिनंदन है वह आराम से नाश्ता पानी करने के पश्चात बाजार की ओर प्रस्थान करने की तैयारियां करनी प्रारंभ कर देता है। मन में दृढ़ निश्चय कर लेता है, आज तो मेरे को हर हालत में लोहा है यह खरीद कर ही लाना है और लोहे को सोने के रूप में परिवर्तित करके ही रहना है। वह अपने घर की दहली से पैर बाहर रखने की तैयारी करता है। उसी समय गुरु का आगमन हो जाता है। सामने गुरु को देखते ही वह हाथ जोड़ना प्रारंभ कर देता है। गुरु ने कहा, अरे शिष्य, आज रविवार का दिन आ गया है और वह जो पत्थर है वह आज मैं वापस लेने के लिए आया हूँ, मेरा पत्थर है, मेरे को दे। यह बात सुनते अभिनंदन गुरु की तरफ देखना प्रारंभ कर देता है और कहता है, गुरुदेव 1 घंटे का समय आप मेरे को दो, मैं बाज़ार जाता हूँ, लोहा खरीद कर लाता हूँ और मैं सोना बनाकर यह पत्थर आपको वापस भेंट कर दूँगा। गुरु ने कहा, अरे 7 दिनों का समय तेरे को मिला और 7 दिनों के अंदर तुमने कुछ भी नहीं किया। अरे 7 दिनों के अंदर तो आदमी कुछ का कुछ कर लेता है। उसने कहा, गुरुदेव मैंने सोचा जब भगवान की मर्जी होगी तब सारा काम हो जाएगा। लोहा महंगा था इसलिए मैं सस्ते होने की उम्मीद के अंदर लोहा खरीद कर नहीं लाया। गुरु ने कहा, यही तुम्हारे जीवन के
सबसे बड़ी कमजोरी है। और जो व्यक्ति तेरी तरह आलसी होता है वो हमेशा ही दरिद्र रहता है। इतना कहकर गुरु वह पारस पत्थर लेकर रवाना हो जाते हैं। अभिनंदन देखता रह जाता है। आंखों में आंसुओं की धारा बहने प्रारंभ हो जाता है। मन में एक ही बात उभर कर आती है, आलसी होता है वो हमेशा ही दुखी होता है। आचार्य भूपेंद्र।